तो इन सब झारखंडी भाई बहन के प्रणाम नमस्कार। आज जैसे हमने जान लगलिए कि हमने खोटा से पढ़े रह लिए और खोटा में जे अल से हमने देख ली कि दो कहानी संग्रह हमने पढ़ चुकल है। दो कहानी संग्रह के अंदर न्यू प्रस्तावित सिलेबस के अनुसार छैहर के 3 कहानी पढ़ ली प्लस 3 गो सोन माटी के पढ़ ली। छैहर के लिखोइए के लागे चितरंजन महतो चित्रा जी अरी और सोन माटी के लिखोइए लागे विनोद कुमार। दोनों के बारे में पढ़ लिए जान लिए हमने, ठीक है। और अब जैसे हमने साथ ही साथ नाटक भी पढ़ लिया, ठीक है। नाटक जे अजगर नाटक है, ठीक है। वो प्रस्तावित सिलेबस के अनुसार जे अजगर नाटक ओकरो पढ़ लिया और अच्छा तरीके से कवर कर ले सब वीडियो के। आज हमने जैसे पढ़ना खोटा निबंध और साथ ही साथ खोटा निबंध के अंदर भी एक चीज़ हमने पढ़ चुकल है। और खोटा निबंध के अंदर जी तकमी अगर हमने तो खोटा निबंध के अंदर जो एक निबंध ले, ठीक है, साफ टाइप चलो है ओकरा हमने पढ़ लिया। यानी सब कुछ चलता है वो क्या था, व्यंग्यात्मक निबंध था। और अगर आप जो भी प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखें तो उसको आप देखिए। मैंने क्या बोला कि समय बहुत कम है, उसको ध्यान में रखते हुए 1.5 या 1.25 के स्पीड में दिमाग को थोड़ा ट्रेंड रखिए, ठीक है। आप दिमाग को जितना इस्तेमाल कीजिएगा दिमाग उतना ही आपके फेवर में काम करेगा। आप जितना दिमाग को रेस्ट दीजिएगा उतना ही दिमाग आपके साथ बढ़िया बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो दिमाग को थोड़ा यूज कीजिए। और साथ ही साथ बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। देखिए भाई साहब, मैं एक बात बता दूं कि कुछ चीज़ें की लिमिटेशंस होती है। मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था, लिमिटेशंस आने की कुछ चीज़ों की कहीं ना कहीं किस चीज़ की लिमिटेशन जरूर होती है, ठीक है। तो थोड़ा वो चीज़ करवा पाना जो ऑब्जेक्टिव आप लोग बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा करवा पाना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। टफ इन सेंस कि इसके लिए हमें और भी चीज़ों पे काम करना होगा। और जो अभी इस स्थिति पे देखते हुए, जिस तरह से एग्ज़ाम का स्थिति देखते हुए भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है दोस्तों कि आप जो है सो मेरे वीडियो को हम बोले हैं ना कि आप 2 से 3 बार देखिए, ठीक है, 1.5 के स्पीड में। उसके बाद आपको जहाँ भी सेट मिल रहा है, ठीक है, खोटा का जहाँ भी सेट आपको मिल रहा है, जहाँ का शॉट सेट आपको करने का मन करे, ठीक है, अब बिल्कुल सेट लगाइए। और 100% में दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो 100% में 100 ला सकते हैं, ठीक है। और 90 प्लस से तो कम आएगा ही नहीं, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा तो 90 प्लस आप बेशक मार्क कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप दिमाग का इस्तेमाल कर लें तो 100 में 100 आप कर सकते हैं। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के पीछे मत पागल रहिए दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो, ठीक है, वो कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग से जुड़ पाते हैं हम कमेंट के माध्यम से, लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़ा हो पाना संभव नहीं है, ठीक है। जो बात क्लियर है, आप ऑब्जेक्टिव कहीं से भी टेस्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस रहता है वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, ताकि देखिए एक बात है ना कि आप जो कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक किताब एक टॉपिक से कितना ऑब्जेक्टिव कोई भी करा सकता है, 50 कराएगा, हाँ, मोर देन 60 कराएगा, 70 कराएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हुआ तो 100 करा पाएगा, ठीक है। 100 भी अगर करा दिया मान लिया जाए, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जो है सो अगर वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो फिर आप फिर उस कहानी से कितना ही क्वेश्चन बन जाए, 100 बन जाए चाहे 200 बन जाए, आप टोटल उस कहानी के रग रग से वाकिफ़ हो जाइएगा, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा नहीं हो पाएगा, उसके लिए खेद है। और हाँ, जिसे भी पीडीएफ की ज़रूरत है तो मैं जो है सो अभी सेक्शन में डाल देंगे, अबाउट सेक्शन में जो है सो चैनल का, तो फिर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ एक ईमेल आईडी, ठीक है। और ईमेल पे आपको जो है सो मेल करना है। ईमेल के सब्जेक्ट में आपको लिखना है पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ लिखना है, पीडीएफ रिक्वायर्ड लिखना है, चाहे पीडीएफ लिखना है, आपको पीडीएफ जो है सो सेंड कर दिया जाएगा, ओके, ठीक है। तो फिर चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कल खोटा निबंध, और खोटा निबंध का जो है सो एक चीज़ को हमने पढ़ के ख़त्म किया था। क्या इसका एक था कि सॉफ्टवेयर चले है, इनका लेखक के बारे में भी हमने जाना था, डॉक्टर बी एन ओदार सर हैं, ठीक है। और हमने जो क्या है कि एक तो हमने पढ़ लिया था सॉफ्टवेयर चले, पहला जो था हमने पढ़ के ख़त्म कर दिया। अब जो है सो हमें जो पढ़ना है ये 2 और इसमें पढ़ना है, ठीक है। 2 कौन कौन सा पढ़ना है, तो एक हमनी के संस्कृति और तकर ऊपर संकट। हमनी के ये जो है से विचारात्मक है, विचारात्मक यानी कि विचार है, ठीक है, विचारात्मक है, विचारात्मक निबंध है ये वाला, ठीक है। ये पूछेगा आपसे कि ये किस प्रकार का निबंध लगता है। तो हमने जो पढ़ा था सॉफ्टवेयर चले वो क्या था, व्यंग्यात्मक था। और अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये भी व्यंग्यात्मक है, ठीक है, व्यंग्यात्मक है, ठीक है, ये भी व्यंग्यात्मक है। और जो पहले पढ़े थे वो भी व्यंग्यात्मक था, और ये है विचारात्मक। ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है, इसका हम कोशिश करेंगे कि कोई एक वीडियो में कवर किया जा सके, ठीक है।
थोड़ा ज़्यादा समय दे करके, ताकि एक ही वीडियो बने, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए, इससे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं। मैं खड़ा हूँ, ठीक है। चलिए फिर बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। मैं खड़ा हूँ। तो अगर इसका बात करें, जो शीर्षक आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ, इसका यहाँ पे ये जो है, ये चुनावी व्यंग है एक प्रकार के। मैंने तो बताया क्या, ये व्यंग्यात्मक टाइप का है, ठीक है। व्यंग्यात्मक टाइप का है, व्यंग्यात्मक निबंध है, यानी व्यंग कसा गया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या, कि जो व्यंग कसा गया था वो हमारे सामाजिक कुरीतियों पर कसा गया था, ठीक है। क्या हमारे समाज में क्या कुरीतियाँ हैं, किस प्रकार से, ठीक है, किस चीज़ को लेकर के, सभी चीज़ों को लेकर के, यानी भ्रष्ट होने का बताया गया था कि वो जो है सो भ्रष्टाचार था वहाँ पे। हम लोग ने देखा था, सब चीज़ चले, चोरी चले, सब चीज़ चले, वहाँ पे बात चल रहा था, हम लोग देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, मैं खड़ा हूँ, ये चुनावी व्यंग है, ठीक है। कि चुनावी व्यंग इस प्रकार से है कि हम लोग देखते हैं कि आज जो चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव में अच्छे आदमी चुनाव नहीं जीत पाता है। जो अच्छे आदमी होते हैं, जो सच्चे आदमी होते हैं, वो चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन वहीं एक जो गलत आदमी है, जो गलत आदमी है, गुंडा है, ठीक है, बदमाश है, या फिर जो दबंग टाइप के लोग हैं, वो सब चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन एक अच्छा आदमी चुनाव नहीं जीत पाता है। तो उन्हीं चीज़ों पे जो है सो व्यंग है, और व्यंग में उन्हीं सब चीज़ों पे जो है सो व्यंग कसा गया। तो चलिए हम लोग देखेंगे निबंध के माध्यम से, जो बात ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे एक जो कैंडिडेट है, वही यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा है कि मैं खड़ा हूँ, मैंने खड़ा हूँ कि पैर पर खड़ा होने वाला बात नहीं है, मतलब चुनाव में खड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे खड़ा ही कहा नहीं लिखा, खड़ा हूँ मतलब जो है सो थोड़ा सा हमू खड़ा ही है, ठीक है। इस बात को लेकर के इंडिकेट कर रहा है। क्या कहता है, हाँ मैं खड़ा हूँ, कि हाँ मैं खड़ा हूँ, हम ही ना है कते खड़ा हत, कि जैसे हम ही ना है कते खड़ा है, हम ही खाली ना आइए, आर गोटा कते खड़ा है, मैंने बहुत सारे लोग और भी खड़ा है, तोहरे खड़ा हवा पारा, क्यों बोले, तोहरो खड़ा हवा पारा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। क्या एक ही घरा से मर्द खड़ा है और जनियो खड़ा है, मैंने कि कोई हमू खड़ा है, तोहरो खड़ा मैंने तू खड़ा हुआ पा रहा है, ठीक है। एक ही घर से जैसे मर्द भी खड़ा है और एक ही घर से जनियो खड़ा है, यानी एक ही घर से दो उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं ना, अलग अलग। जैसे अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो एगो खड़ा हो गया मुखिया से, और एगो खड़ा हो गया किसके, पंचायत सचिव समिति से, चाहे जिला परिषद से। वही बात है कि ये घर से मर्दों खड़ा है और जनियो खड़ा है, तो तोहरा खड़ा हुए में रोक तक के, मैंने कि जब ये घर से जेनियो खड़ा है, मर्दों खड़ा है, और तो वाइफ हस्बैंड दोनों खड़ा है, तो तुम्हारा खड़ा हो इसके रोका पाता, तुम खड़ा हो जाए। हमें पिछलों बार खड़ा हो रहो, मैंने हम पिछला बार खड़ा हो रही, अबरो बार खड़ा हूँ, मैंने पिछला बार भी हम खड़े थे और इस बार भी खड़ा है। पिछला बार 100 खड़ा रहत, ये बार 150 खड़ा है, मैंने पिछला बार 100 आदमी खड़ा हो ले चुनाव में, इस बार 150 आदमी खड़ा हो। हम देखते हैं ना कि मुखिया चुनाव में पिछला बार 10 आदमी खड़ा था, अब जो है 20 आदमी खड़ा हो गया, होता है ना। तो वही कि सबको आशा होता है कि हम मुखिया बन जाएंगे, चाहे और भी चीज़ चुनाव में। तो वही कहता है कि पिछला बार 100 को खड़ा था, अभी 150 खड़ा है, अगला बार कई सौ खड़ा होते, और आगे वाला समय में हो सको कई सौ, मैंने बहुत सौ आदमी, बहुत आदमी खड़ा होते। तब तक घर पीछू खड़ा ना होता, जब तक घर पीछू खड़ा ना होता, तब तक ये रंग पता लगता है कि जनतंत्र की चीज़ है, कुंज को है। तब जो है से कुछ को है कि मतलब जब तक घर पीछू खड़ा ना होता है, मतलब घर पीछू ये को खड़ा ना होता है, मतलब प्रत्येक घर में जब तक ये को ना खड़ा होता तब तक कैसे पता चलते, तब तक की रंग समझ रहे हैं, मतलब की रंग पता चलते है, जो है दोनों साथ में होना चाहिए। तो मेरे को नहीं कि किरंग करो है, तो अरे किरंग पता चलता है हमारा भाई को, तो किरंग पता लगता है जी जनतंत्र की चीज़ है कैसे। जब तक मैंने घर प्रत्येक घर के पीछू एगो ना खड़ा होता तब तक कैसे पता चलते जनतंत्र की हो। वैसे आयरा गैरा अबी बैबी मंगरा बुधना सबे खड़ा है, ठीक है। कि अयरा गैरा आदमी अबी बीबी मैंने बैबी, यानी कि जो इधर उधर के भी आदमी इन्हें उन्हें जो घुरल चलता है वो खड़ा है, मंगरा बुधना सबे खड़ा है, कोई खड़ा है व्यापार है, ककरो बापे की, यानी कि कोई खड़ा हो पा रहा है, बाप के थोड़ी ना कहीं कुछ खड़ा हो जीते सब। तोहरे के टक तो तोहरा के टोक तो कोई ना टोक सको। तोहरा यदि चोर हो गिरहकट है, पाकिट मार है, सिंध मार है, डकैत है, लठैत है, कोनो बात नहीं चलतो। मैंने तोहरा मैंने कि तो यदि यहाँ पे हो सको, तोहरा मैंने तो यदि चोर हो गिरहकट, मैंने समझ नहीं, गिरहकट मैंने गैरकटवा मैंने काम तब नहीं करे वाला, पाकिट मार हो, सेंध मार हो, डकैत हो, लठैत हो, कोनो बात ना, सब खड़ा हो सको, सब चलतो।
यानी कि यहाँ पे क्या है, व्यंग कसा जा रहा है, ठीक है, कि नेता में कौन कौन लोग खड़ा होते हैं। खड़ा हुए में तोहिर ई गुना ई गुण गिला बाधा ना है, मैंने कि खड़ा होना में ये सब गुण गिला कोई बाधा नहीं, सब गुण मैंने सब गुण गिरा दे रहा है कि तो लठैत हो, कामचोर हो, ठीक है, बदमाश हो, मंगरा बुधना सब खड़ा हो जाओ, मैंने इस सबसे कोई गिला ना, मैंने कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना है, करो खड़ा हो जाओ। तोहरा यदि जुआरी हो, मैंने तो यदि जुआरी हो, दरुआहा हो, मैंने प्यांख हो, परजरुआ हो, परजरुआ मैंने दूसरा पर जलने वाला इससे अलग, खेजा हो, गैजा हो, खेजा गैजा होता है ना, मैंने खेजर नियर करो रे, मैंने खराब नियर गैजा हो, मैंने हिचकिचिया आदमी हो, असामाजी हो, मैंने सामाजिक तौर पे ना रही, पाजी हो, तैयो चलते, मैंने तोर अंदर अगर यह सब गुण हो तो दारू पिया को, जुआड़ी हो, पर जरुआ मैंने दूसरा देख के जरे वाला हो, ठीक हो, असामाजिक हैं आप, फिर भी आप जो है सो खड़ा हो सके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें खड़ा हो पा रहे तो खड़ा हो सको, मैंने आप खड़ा हो सकते हैं। यदि तुम्हें दंगहा हो, फसादी हो, दागी हो, बागी हो, बकवादी हो, खपतान हो, शैतान हो, गुंडा हो, हैजकर हो, तो बुझबे चलबे नहीं करते कूदता, यानी की को है की कह रहा है पंक्ति में, अगर तुम्हें जो है की हो, यदि तुम जैसे दंगा मैंने दंगा करने वाले हैं, दंगा फसाद करने वाले हैं आप, दागी और बागी हैं, दागी समझ रहे हैं कि आप पे दाग लगा हुआ, चोरी मर्डर डकैती लूटपाट, ठीक है, रेप दंगा हत्या, तो उससे भी चलेगा। बकवादी हो, बकवादी मैंने खाली बकर बकर करते हैं, खपतान हो, शैतान हो, ठीक है, गुंडा है, ये सब से कोई दिक्कत ना हो, ये सब चलता ना, ये सब कूदता हो, कूदता आने की सब, अगर हमने कोई सब चलते का है, दौड़ता है सिर्फ वह क्योंकि चलता का है, कूदता है। यदि तुम्हें 4-6 महीना जेल में खाए घुरल है, तब तो एक सेकेंड, काहे 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 का हो गया जी, काहे हो, अच्छा फिर से इसको ऊपर करना होगा, 1 सेकेंड, बड़ा दिक्कत है ये, क्या कहता है, यदि तुम्हें 4-6 महीना जेल में हवा खाए घुरल हो, तब तो सुभान अल्लाह, मतलब अगर आप 4-6 महीना जेल में रह के आए हैं तो सुभान अल्लाह, मैंने बहुत अच्छा, ये तो गौराव की बात है, गौराव मतलब गौरव की बात है। गांधी सुभाष जवाहर भगत सिंह सभी जेल के चक्की पिसल है, कि गांधी सुभाष जवाहर भगत सिंह सभी तो जेल के चक्की पिसले, यानी कि यहाँ पे कटाक्ष के रूप में किया जाए। आखिर हालांकि गांधी सुभाष जवाहर जो भगत सिंह सब जेल गए थे, किस लिए, समाज में अच्छा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो नेता बनता है वो समाज को अच्छा करने के लिए नहीं, समाज को तो लूटने के लिए बनता है, इसलिए यहाँ पे कटाक्ष है कि सब, अगर तो 4-6 महीना अगर जेल घुस गए तब तो सुभान अल्लाह बहुत बढ़िया है, कि गांधी सुभाष ये सब भी जेल गए हथिन, तो हैं जेल हवा खाए घुरल है, तो लजाई शर्माई की बात, अगर तुम जेल से हवा खाए घुरल तो लजाई शर्माई कोई बात ना हो, बुझल वह गांधी नेहरू लेतारिक मैंने परंपरा, ठीक हो, वह गांधी नेहरू लेतारिक लोक का तोहरा, लोक है तोहरा, यानी कि कहे मतलब कि अगर तुम जेल से घूर के आ ले तो कोई बड़ी बात ना हो, एकदम समझदार, एकदम आसान बढ़िया बात हो कि तुम जैसे वह गांधी नेहरू के परंपरा लोग के, यानी कहे मतलब जो गांधी नेहरू समाज के अच्छा करे खातिर जेल जाके ले, तो तुम जेल जाके ले तो कौन गलत बात है, बढ़िया बात है। तो यदि तोहर ठीन एक गुना हो गुण हो, तब तो खड़ा होवे में बोनस नंबर मिलतो, अगर यदि तोहर ठीन अतेक गुण हो, यानी कि अतना मने गुण हो, ठीक हो, अतना गुण जो ऊपर में हमने तकली, ठीक हो, है सब कि उतना गुण होकर तोर अंदर, तब तो तोरा खड़ा होवे में बोनस मिलते, मैंने बोनस मिलते आने की तोरा कौन चीज होता है ना, कहा जाता है ना कि जेल में जो आदमी ज़्यादा मर्डर करके आता है, ज़्यादा लूटपाट करके आता है, उसका वैल्यू बढ़ता है। इसी तरह से चुनाव में भी है, जो आदमी पे जितना केस है उतना उसका प्लस पॉइंट है, वही कहता है यहाँ पे कि अगर बोनस नंबर मिलते, इस सब में बोनस नंबर मिलते, तो तुम्हें खड़ा ना होवे, खड़ा करल जेबे, अगर तुम ये सब चीज़ इतना गुण रहने के बावजूद भी, यानी कि आप जो है सो कौन सी कह सकते हैं कि चोर हैं, डकैत हैं, ठीक है, जो भी हैं, इतना गुण अगर है आपके अंदर, तो अगर तो आप खड़ा नहीं होंगे तो आपको खड़ा कर दिया जाएगा। और ये तो तोहरा पता होवे करतो कि जे खड़ा होवे और खड़ा करल के मध्य कितना भारी फर्क है, जितना कि मंत्री और संतरी में, वही बात है कि कितना बात में कितना अंतर ही जानबे करो कि एगो खड़ा होवे, मैंने एक आदमी अपने खड़ा हुआ, एगो खड़ा करल गेल है, दोनों में अंतर हो, कितना अंतर हो, एगो मंत्री और संतरी, इतना अंतर होता है कि नहीं, कि एक आदमी खुदे स्वेच्छा से खड़ा हो गया, एगो खड़ा करल जाए कि ना तुम खड़ा हो तो वही योग्य, तो वही कोई खैर छोड़ा ये बात के। हाँ, तो हमू आगू कहल हलों जे सबे कोई खड़ा होवे पारे, मकिन 100% सही ना है।
कि ये सब अब ये सब बात छोड़ अच्छा, लेकिन हम आगू मैंने पहले कहा लियो कि बोल साबे खड़ा हो पा रहा मकिर 100% सही ना, लेकिन 100% सही हम ना कहा लियो काहे तो मैं खड़ा हवे के लाई अयोग्य हवे पा रहा कि आप जो है सो खड़ा होने के लिए अयोग्य भी हो सकते हैं। क्या योग्यता हो सकता है आपके अंदर, देखिए अब क्या कहते हैं लेखक सो। पहले क्या था वो सब योग्यता के अंदर गिना गया था क्या, कि अगर आप दंगाहा हैं, आप दंगा करने में फसादी हैं, दागी हैं, बागी हैं, बकवादी हैं, कप्तान है, शैतान है, गुंडा हैं, चोर है, डकैत हैं, ये सब क्या है, दरुआहा हैं, जुआरी हैं, ये सब जो है सो गुण था, क्वालिटी था, ये सब प्लस पॉइंट था आपके अंदर कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं तो ये सब आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन वही कहते हैं कि सब चलता, लेकिन वही लेखक फिर कहते हैं क्या कि तो हम तो पहले कहा लियो लेकिन मकिन 100% सही ना, लेकिन 100% सही ना कौन बात के लेकर के कि तुम्हें खड़ा हवे लागे अयोग्य हवे पारे कि तुम्हें का हो सको, कि तुम अयोग्य हो सको, कैसे अयोग्य हो सको कि हो सको ऊपर में जितना क्वालिटी हो सको क्वालिटी तो अंदर ना हो तो ना हो तब तुम अयोग्य हो जी कैसे। यदि तुम्हें मेंटली रिटार्डेड हो, मैंने मेंटली रिटार्डेड मैंने दिमागी आदमी हो, और खोपड़ी कौन हो, एक सेकेंड, और खोपड़ी को ना पेंच ढीला हो, ठीक हो, मैंने ये सब चीज़ ना हो, अगर तुम्हारे पास ये हो, अगर आप मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड तो समझ रहे हैं एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि जिसे कहते हैं पेंच ढीला है, ठीक है, यानी कि दिमाग आपका सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मैंने यदि तुम्हें सोड़ मोड़ हो, यानी कि यहाँ पे दिमाग नहीं काम करने, पेंच ढीला होना, मेंटली रिटार्डेड होने का मतलब ये है कि सीधा साधा आदमी होना, आप जो है सो दांव पेच नहीं खेल पाते हैं, आप उल्टा सीधा नहीं बोल पाते, आप छल कपट नहीं करने जानते हैं, इसीलिए कहा गया है कि अगर आप मेंटली रिटार्डेड हैं, मेंटली रिटार्डेड का मतलब कि आप जो है सो छल कपट नहीं कर पा रहे हैं, आप सीधा रहे तो पेंच ढीला हो, मैंने यदि तुम्हें सोड़ मोड़ सीधा साधा लोग हो हैं, यदि तो मैंने सीधा मुदा सोड़ मोड़ मैंने समझते हैं, मैंने सीधा साधा वही सीधा साधा लोग हो, सत्यवादी हो, मैंने आप सत्यवादी हैं, ककरो ठके ना पा रहा हो, मैंने ककरो ठके ना पा रहा हो तो ककरो कांसी टाणे पैरवे ना पा रहा हो, ककरो कांसी टाणे में पैरवे ना पा रहा हो। कांसी टाणे मैंने क्या होता है पता है, कांसी इट मीन्स होता है, कांसी बोले जानते हैं ना, कांसी फूल बहुत भादों के महीना में होता है, इसका बाढ़न, इसका लुका ही बनाया जाता है, बाढ़न जिसको हम लोग कहते हैं झाड़ू बनाया जाता है। और ये कर्मा के समय ये करता है ना, गीत गाया जाता है कि कांसी के फूल फूलता है तो एगो बहन जो है सो आशा करती है कि मेरा भाई लेनिहार आएगा, ठीक है, तो वही कांसी तो कहता है कांसी टाणे पर आना मतलब क्या होता है, एक प्रकार से ये मुहावरा है, यानी किसी को कांसी टाणे परवाना, मतलब कि जब कांसी टाणे में जब पूरा फूल फूलल रहता है तो आदमी को भ्रमित किया जा सकता है ना, कि मान लो कोई आदमी वहाँ पे कोई अगर बगुला वहाँ पे बैठा हुआ है, छिपा हुआ, तो आदमी क्या करेगा कि जो है सो वो दिग्भ्रमित हो जाएगा कि वो कांसी फूल है कि बगुला है भाई। तो वही बात है कि ककरो अगर तो कांसी टाइम ना पा रहा, ककरो तो जो है से दिग्भ्रमित ना कर पा रहा, दोसर तो ऐसर के दुखें देखी भई जहा तो बुझा तुम्हें खड़ा होवे के लागिन जोग ना, कि अगर तुम दोसर तेसर के दुख देखें के देख के तो अगर दुखी हो जाए, मैंने दूसरा तीसरे के दुख देख करके आप दुखी हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप योग्य नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, आप तो अयोग्य हो गए, यानी आपके अंदर सीधापन है, आप सत्यवादी हैं, और ठग नहीं पाते हैं, तब आपके अंदर योग्यता चुनाव के लिए नहीं है। फिट कैंडिडेट ना है, फिट कैंडिडेट ना मैंने फिट फाट कैंडिडेट आप नहीं है। अरे हाँ, और यदि तुम्हें पागल हो, मैंने अपने घर परिवार के धंधा फिक्र छोड़ के दोसर के धंधा फिक्र भटकल बोलो है, और यदि तुम पागल हो मैंने कौन सेंस में पागल हो कि तो जैसे अपन काम छोड़ के ठीक हो, अपन परिवार के काम धंधा छोड़ के, अपन परिवार के फिक्र छोड़ के दोसर तेसर के मैंने दूसरा तीसरा के काम में आप लगे हुए हैं, भटकल बोले हैं, और भाई भतीजा पैरवी सोर्स ना लगा के दूसरा तीसरा के पैरवी लागन मर रहने की, अपन भाई भतीजा के पैरवी, यानी कि जिसको कहते हैं नेपोटिज्म, कि आपको अगर नेपोटिज्म करने नहीं आ रहा है, अपने भाई भतीजा के लिए पैरवी बना करके दूसरा तीसरा के लिए, यानी कि समाज के लिए काम कर रहे हैं करने के लिए मर रहे हैं, मतलब मरे जा रहे हैं, आपने तो ढेरें हेडरे ठेठेंगे रह मकिन दोसर के तन ढांपे के लागिन फिफियाई चल रहा है, अपने के हैंडे ठेंगने मैंने अपने को कोई उपाय से रहना इधर उधर, ठीक है, लेकिन आप दूसरे को जो है सो कौन सी कहता है कि लेकिन दूसरे के तन ढांपने के लिए, मैंने दूसरे के तन को ढकने के लिए लागिन फिफियाई मैंने परेशान हो चल रहा हो, अपन घर के चिंता फिक्र छोड़ के देशे फिक्र सूख रहा हो है, मैंने कि अगर आप जो है अपना चिंता छोड़ के, अपना घर द्वार का चिंता छोड़ के अब दूसरे देश के बारे में फिक्र कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, अपना भाई भतीजा के सोर्स पैरवी ना करके दूसरा के सोर्स पैरवी कर रहे हैं, दूसरा के लिए मरे जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, यानी यहाँ पे नेपोटिज्म आप नहीं कर पा रहे हैं, जो सर्विस में आपको अपना भाई भतीजा को लगाना चाहिए, आप दूसरे को समाज के कल्याण में काम कर रहे हैं, तब ये सब है,
तब बुझाओ खड़ा होवे के लागी तुम्हें निश्चित अजग हो। अगर ये सब चीज़ आपके अंदर है तो आप समझ जाइए कि आप चुनाव में खड़ा होने के लिए फिट कैंडिडेट नहीं है, आप अयोग्य हैं, आप योग्य नहीं हैं। बात समझे कि नहीं, मिर्जापुर का डायलॉग याद है कि नहीं? कि यदि आप योग्य हों और अगर आपकी योग्यता को कोई नहीं पहचाने तो बहुत बुरा फील होता है, समझे कि नहीं? खैर छोड़िए। तो वही बात है यहाँ पे कि आने की कटाक्ष है, ठीक है, कि यहाँ पे बुरे लोग ही चुनाव जीत पाते हैं और एक अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं जो समाज को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकता है, वो लोग जो है सो चुनाव नहीं जीत पाता है। हाँ, तो हमें तोहरा ये बात कहे मैं बिसर गेलूँ कि पिछला बेर तरी हम आप नहीं खड़ा नहीं बिचकुन खड़ा करल गेल हूँ। मैंने अब कौन चीज को है कि हम लेखक कह रहे हैं, मतलब एक तरह से कटाक्ष के तौर पर कि कैंडिडेट है वो क्या कर रहे हैं कि हाँ तो तोहरा हम ये बात कहल बिसर गेली, मैंने भुला गेल लियो कि पिछला बार तो हम खड़ा करल गेली, पिछला बार तो हम अपने ही खड़ा ना बिचकुन खड़ा करल गेल हूँ कि पिछला बार जैसे हम अपने खड़ा ना भेल बल्कि हमारा खड़ा करल गेल रहे। हम पिछला बार हमारे खड़ा होवे के तोहरिन के बेस ना बुझा लो कि पिछला बार अगर हम खड़ा हो गए तो तोहनी के बढ़िया बुझा ना लो, तोहनी से हमार कोनो अदावत हल से बात ना है, तोहनी से हमारा कोई प्रकार के कंपटीशन हल है, मतलब कोई प्रकार के झगड़ा हल से बात ना है। अदावत मैंने कंपटीशन झगड़ा ना हल है, हमार प्रति तोहन के मने वात्सल्य भाव लहर मारो होलो, मैंने हमार प्रति जो है तोहनी के वात्सल्य भाव मैंने प्यार भाव जो है वात्सल्य प्रेम लहर मारना मैंने पूरा भरल लो से लगिन तोहन के डर बुझा हलो जे हमें गिर जाओ से कदी तोहन के बुझा लो कि मैंने पिछला बार जैसे हम खड़ा कर ना गिर लियो, मैंने खड़ा ना हो लिए खड़ा कर ले गेल लियो, ठीक हो। और से कदी तोहनी के की बुझा लो कि तोहनी की बेस ना बुझेलो और तोहनी के बुझेलो कि हो सको कि तोहनी के जो अपना प्यार लो हमारे प्रति कि तोरा बुझेलो कि हम कहीं गिर ना जाए, यानी कि एक तरह से यहाँ भी कटाक्ष है, ठीक है, कि हम कहीं गिर ना जाए। किले की मैंने कहा कि तोहिन के ये बात मालूम हलो कि हमरो गोड़ गिला कटी लुचूर है, मैंने तोहनी के ये चीज़ बात मानल लो कि हमर गोड़ गिला कटी लुचूर है। गिला कटी लुचूर है मैंने लुचूर मैंने समझ रहे ना, लुचूर मैंने कमज़ोर है, ठीक है, मैंने कमज़ोर है मेरा पैर कमज़ोर होने का मतलब यहाँ पे की था मतलब पिछले बार हम जो है सो थोड़ा ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट थे, मतलब इनसे मतलब फिट कैंडिडेट नहीं थे, हमारे अंदर मानवतावादी था, हम सच्चाई के रास्ते पर चलते थे और यही से वजह से हमारा क्या था, मेरा पैर जो है सो गोड़ मैंने पैर गिला कटी लुचूर था, गिला कटी मैंने तनी सन जो है सो लुचूर था, कमज़ोर है और ईटा तोहिन बेस भावे मैंने ये सब ये कमज़ोर है तो नहीं बेस भावे हमने जानो बुझाओ जे खड़ा होवे के लाई मजबूत कटफायर गोड़ गिला होवे के चाहिए। और ये बात तो नहीं जानो हो कि कमज़ोर गोड़ ना चले, अगर चुनाव में खड़ा होवे खातिर की न मजबूत कटफायर मैंने समझ मजबूत होवे के चाहिए। कटफार हमने नहीं कहते हैं, कटफार मैंने बहुत मजबूत लकड़ी है, ठीक है, तो मजबूत गोड़ होवे के चाहिए दरकार है। खड़ा होवे के बड़ बात ना है, बड़ बात है खड़ा है कि एक दू डेग चल के और ई तभी संभव हो पारे जब दूगो सगत हाथ से संतुलन बनवल जाए। कौन को है कि सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि खड़ा हो जाना, जबकि सब बड़ी बात तो ये है कि खड़ा होकर के दू डेग चल जाना, नहीं चुनाव जीत जाना, तभी संभव हो पा रही, तभी संभव हो पाएगा। कौन सा कि दू डेग आगे चल पाना तभी संभव हो पा जाएगा जब दू गो सकत हाथ से संतुलन बनवल जाए। दू गो सकत हाथ से मतलब दू गो जिसको कहते हैं दू ठो चार दू गो कोई कि दू गो सकत मैंने सख्त हाथ से जो है संतुलन अगर बनाया जाए, हाथ गोड़ सकत हवे मनी यानी कि कौन जी को है हाथ गोड़ सकत हवे मनी टॉनिक से आर यह जिनिस गुला हमर ठीन हलकना कौन जी को है कि हाथ गोड़ जो मजबूत किससे होता है वो मनी टॉनिक से। मनी टॉनिक मैंने समझ रहे अंग्रेजी सब इस्तेमाल है, मनी वाला टॉनिक मनी टॉनिक ठीक है, यानी मनी टॉनिक से यानी कि ऐसा टॉनिक जो मनी वाला टॉनिक यानी पैसा कौड़ी से जो है सो हाथ गोड़ मजबूत होता है। चुनाव में एक दो डेग चाड़ा चलने के लिए क्या चाहिए, यही टॉनिक चाहिए, तब पैर मजबूत होगा, हाथ पैर मजबूत होगा। और यही जो है सो यह जिनिस मैंने यह चीज़ जो है सो गुला हमर ठीन हलक ना है। मैंने पिछला बार जैसे ही हमर ठीन ना हल, ये बात तो हमारा पहले ही बता दिले हले ठीक है, कि ये बात तो जैसे हमारे पहले ही बता दिले तैयो हम अपन ये टीटिंग गोढ़े भरोसे चुनाव रूपी अजगढ़ बोन के डेगे के हिम्मत यार खूब मैंने राख हलो। मैंने कौन जी को है ये बात तो हमारा पहले तो नहीं बताया दिले नहीं हमारा कि तो ये मनी टॉनिक ना है। चुनाव में होता है ना कि जो खड़ा होने वाला मुखिया चुनाव तो उसको कहता रहे अगर जब पैसा कहाँ जीता पारता, तो बोली चीज़ तो आप लोग पिछला बार चुनाव में हम जब खड़े हुए थे तो आप तो पहले बता दिए थे कि मेरे पास मनी टॉनिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है टिटिहिंग बोले, टिटिहिंग मैंने समझ टिटिही जानते ना, वो टी करता है, तो देखे होंगे शहर में तो नहीं मिलता लेकिन गाँव तरफ बहुत मिलता है टिटी। तो टिटी जो है एक ऐसा चीज़ होता है ना टिटी कि हम लोग कहते हैं ना कहावत कहा जाता है कि एक की टिटैया रोकला सरग रुकते रे काहे रंग कहा जाता है पता है, क्योंकि टिठी जो होती है ना
वो अपना पैर को ऊपर करके सोती है एकदम, ठीक है, एकदम टैंक ऊपर देने आसमान देने सीधा करके, कहा उसको डर रहता है कि कहीं आसमान नहीं गिर जाए, और अपने को बचाव के लिए और अपना अंडा को बचाने के लिए वो जो है सो पैर को ऊपर करके सोती है। वही कहते घर तरफ हम लोग कहते ना कि ये टिटी से ये टिटैया सड़क रोका पारते रे, यानी कि वो टिटी के टैंक खड़ा कर ले सड़क रुको है। तो वही बात है कि हम तो टिटैया गोड़े मैंने पतला टिटी गोड़ मैंने कहे मतलब कि पतला गोड़ मतलब कमजोर पैर वाले गोड़े के भरोसे चुनाव रूपी अजगढ़ बोन में, अजगढ़ बोन मैंने बड़का जहाँ अजगढ़ के बोन है, अजगढ़ बोन मैंने समझ रहे हैं, मैंने बड़का के बोन है जहाँ कि डेगे हिम्मत यार मैंने कि चुनाव के अजगढ़ बोन में हमने एक कह सको कि अजगढ़ के बोन में मैंने चुनावी रूपी हो ना अजगढ़ मैंने चुनावी रूपी अजगढ़ मैंने जैसे कह सकते हैं अजगढ़ में तो जान रहे हैं ना, तो चुनावी रूपी अजगढ़, अजगढ़ क्या करता है आदमी को सीधे निकल जाता है, जंतु को और भी जीव को सीधे निकल जाता है। वही कहता है कि चुनावी रूपी अजगढ़ बोन में, बोन मैंने जंगल में हम जैसे हिम्मत करके हुब मैंने राख लो तो ही तो जानबे कर हिम्मते मरद और मरदे मदते खुदा, कि ये तो कहावत है जानते हैं ना, कहा जाता है कि और वही कहता है कि तोहनी जानबे कर कि हिम्मते मरद और मरद मदते खुदा, कहते हैं ना हिम्मते मरद और मदते खुदा। वही बात है कि जो मर्द में हिम्मत है उसी को जो है सो खुदा भी मदद करते हैं। ये बात मैंने हम जो है सो सोच के जो है सो चुनाव में पिछला बार खड़े हो गए थे। एक कहते हैं तैयो हम तोहिन के बात ना उठवल हलो, फिर भी हम जो है सो आप लोग को बात ना उठवल हलो और बैठ गलो, मैंने तोहनी के बात ना उठवल हलो, मैंने तोहनी के बात के नाक टाल ली और बैठ गलो किले कि हमें जान तक आदर करे जानो, काहे कि हम जैसे जनता मैंने जनता आदमी के जनता के हम लोग के हम आदर करे जानो, जनता के ताकत के जानो और जनता के ताकत के जानो हो, हमरा आसरा रहे कि ई बैर तोहन के एतेक दया मया एतेक चोज कोड़ जो हमारे ऊपर मैंने कौन सी कोई कि हमारा जैसे हम जान लो कि जनता के की रकम से आदर होगी चाहिए जनता के, से खातिर हम पिछला बार चुनाव की कर लियो, पिछला बार चुनाव में हम जो है बैठ गए खड़ा होके और जानतक तक और यह भी जानतक ताकत जैसे हम जानो ले जनता के की ताकत हो हमारा आसरा रहे कि ई बार तोहनी जैसे मैंने ई बार हमारा जैसे आशा है तोहनी से ई बार की तोहनी दया मया करके जैसे एगो चोच कोड़ मैंने प्यार मोहब्बत कि एतेक मैंने तो तोहनी के अंदर इतना दया मया और प्यार मोहब्बत हो हमारे खातिर वो हमारे ऊपर हमारे गिरे तोहनी के इतना डर हो तो ई बार हमारा तोहन जरूरे उठवे के चेष्टा करबे, मैंने कि हमरा ये बुझाए कि हम जैसे जनता के प्यार कर जानो ही जनता के ताकत के जानो और तोहनी जे तोहनी के अंदर हमारे प्रति इतना दया और प्यार हो कि हम जानो ये कि हमारे ऊपर उतना तो हमारा गिरे तोहनी ना देवे, ठीक हो कि तोहनी हमारे गिरे ना देवे तोहन के इतना डर हो कि ई बार हमारा तोहन जरूरे उठवे चेष्टा करबे कि मैंने इस बार जो है आप हम लोग हमको गिरने नहीं दीजिएगा आप लोग, और आप लोग जो है हमें उठाने की चेष्टा कीजिएगा, कोशिश करिएगा। सैके लागिन से इस बार फिर खड़ा भेल हो गए और वह आशा के साथ जैसे हम फिर ई बार खड़ा हो गए, खड़ा भेल ना हो बिचकुन खड़ा कर ले गेलो, मैंने खड़ा ना भेलिए बल्कि खड़ा कर ले गेलिए एगो राष्ट्रीय पार्टी के बाटे ले, मैंने एक राष्ट्रीय पार्टी के तरफ से हम जैसे खड़ा कर ले, कोनो राष्ट्रीय पार्टी हमार ऐसे खड़ा ना कर ले, मैंने कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हमारा ऐसे ना खड़ा कर ले, काहे कि हमारे अंदर वो क्वालिटी से आ गए तो तो जानबे करह कि भेक से भिखा मिलो, मैंने कहल कि तोहनी जानबे करो कि भेक से भिखा मिलो, मैंने जे भेष से भिक्षा मिलता है, कहता नहीं गाँव तरफ कहा जाता रे तोर भेष हो रे तो भेष से भिक्षा मिलो, जैसे कहता है ना किसी को कोई कहता ना कि हम जो है सो बड़का बिजनेसमैन बनेंगे पढ़ लिख के, तो घर तरफ कहता है ना एक आदमी कि भेष से भिक्षा मिलो रे तो भेष तुम भैंसगर ही वो रकम रे, तो वही भेष यानी भेष से भिखा मिलो, यानी कि कहता ना कि जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है। और चुनाव में वही बात होता है कि जिस जगह पे अब देख रहे हैं हमें यूपी चुनाव एकदम पूरा धार्मिक माहौल बना देता है चुनाव में, ठीक है और भी जगह बनता है लेकर के मतलब जाति को लेकर के धर्म को लेकर के संप्रदाय को लेकर के, तो वही कहता है कि जैसा देश वैसा भेष कहा जाता है ना, उसी तरह की भेक से भिखा मिलो है मिले है। सही खातिर हम पिछला वोट से लैके ई वोट तक ई 5 बछरे मैदे आपन की एकर जोग बना ले कि मैंने ई जानबे करो तो नहीं कि भेक से भिखा मिलो है नहीं भेष से ही भिक्षा मिलो है। ई खातिर हमने जैसे पिछला बार वोट से लेकर के ई 5 बछर तक मैंने जो पिछला बार तो ना जीते पारले तब से लेकर के अभी तक जो 5 बछर ले तब तक जो क्वालिटी होना चाहिए एक योग्य उम्मीदवार के अंदर वो सब हम डेवलप कर लिए हैं। तो इन तो जानबे करो नी कौड़ियाँ गेलक हाट किया देखी हिया फाट, मैंने ई जो है सो क्या है कहावत है, कहा जाता है नी कौड़िया मैंने जगह कौड़ी मैंने पैसा नी कोड़िया मैंने बिना पैसा के जो हाट जाएगा तो किया देखी हिया फाट, ठीक है तो मैंने क्या देख के हिया फाटेगा भाई, जब आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या देख के हिया फटेगा। वही कहता है किया देखी हिया फाट कि जब नी कोड़िया मैंने अगर कोई आदमी पैसा लेके जीवन किया है
तो वो की सोचेगा कि हिया हाट में ना बाजार, कि बाजार जाएगा तो किया देखी हिया फाट, मैंने कुछ भी देख के जो है हिया फटेगा तो फिर नहीं मन करेगा, पैसा रहेगा ही नहीं। तो वही है, ये कहावत है कि तो इन तो जानबे करो कि नी कुड़िया गेलक हाट, किया देखी हिया फाट। सही है, लेकिन ये मनी टानिक के पावे के लिए हमें अनेक समुद्र मंथर कर लो। और यह खातिर जी ऐसे से लगिन मैंने सही है, लेकिन मैंने वह खातिर हम मनी टॉनिक मैंने जो बताए थे, मनी टॉनिक ये वाला मनी, ठीक है, कि मनी टॉनिक, जो मनी टॉनिक को पाने के लिए हम जो है सो क्या किए, ये मनी टॉनिक को ही हम जो है सो पाने के लिए समुद्र मंथन किए, समुद्र मंथन किए। तो कैसा समुद्र मंथन हुआ आप लोग देखते हैं, कर लो। देवता गुलाम नैत के अनुसरण करके हमें अपन अमृतों पी लो। मैंने देवता गुलाम मैंने देवता लोग जिस तरह से क्या हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था, ठीक है, समुद्र मंथन किया गया था तो सर्प से किया गया था, तो सर्प बांध के तो जो विष की तरफ था, माथा की तरफ वो दे दिया था, सब किसको, राक्षसों सबको दे दिया था। देवता लोग होशियार था तो पूंछ लोग पकड़ के रखा था, ठीक है, समझे कि नहीं। और जैसे ही जो समुद्र मंथन के बाद अमृत मिला तो अमृत सब देवता लोग के ने पी लिया, और जो विष मिला विष जो है सो किसको दे दिया, राक्षस को ले गया। लेकिन इन्हीं में से दो राहु और केतु ऐसा राक्षस था जो देख लिया इस बात को, और जब देख लिया तो इसे क्या करता है, देवता लोग ने इसे मारने का चेष्टा करता है। वही बात इसमें कह रहा है क्या, कि देवता गुलाक नहीं थे, मैंने देवता गुलाक मैंने देवता लोग की जो नियत है के अनुसरण करके, उस सबके नियत के अनुसरण करके अपने अमृतों पी लो, मैंने अपने जैसे अमृत पी लिए हम लोग। और चेला चटिया के जहर देना, मैंने चेला चटी जो और भी था मेरे पास, तेला चटिया जो था, तेला चमचा कहते ना, चेला चमचा, ठीक है, कि उस सबके जैसे कौन जी जहर दे देना और अपने हम अमृत पी लो। क्यों मरदूत अमृत चाखे के हिम्मत करलक, मैंने कोई मरदूत मैंने भाई राहु केतु, मैंने कि कोई मरदूत अगर जैसे अगर अमृत चखे के हिम्मत करलक ओकर साफ कर देना, मैंने ओकरा जैसे खत्म कर दिली, जिस तरह से राहु केतु को क्या किए भगवान लोगों ने मार दिया, ठीक है। उसी तरह से मकिन वोट जीते के लाई इतना से का काम ना चले, लेकिन वोट जीते ले मैंने चुनाव में जीते ले इतना से काम ना चले, सही है, लेकिन एक दो सहारा गिला मैंने से खातिर एक दो शहर गिला, मैंने से खातिर एक दो शहर गिला, मैंने दंगा फसाद वाला एक दूगो वो भी तो करे तो ना, चुनाव जीतना मतलब कि एक दूगो दंगा फसाद भी करके हाईलाइट होगा, तो इन खुद समझनिहार हो, मैंने तो सब कुछ खुदे समझदार हो, थोड़े कहे कि यार बेसी समझे, मैंने थोड़ा सा कहेंगे और आप लोग बेसी समझ जाएंगे। ये बात तो जग जाहिर है, जग जयका है, मैंने ये बात तो जग जयका मैंने जग जाहिर है कि सबके सुख रखे का बड़ा फरदवायक काम, ये बात तो जग जाहिर है, जग जयका मैंने साबे जन जग के जनवैया है कि सबके खुश रखना जैसे बड़ी फरदवायक है। फरदवायक आने कहते हैं ना कि बहुत दिक्कत वाला बात है, कि सबको खुश नहीं रखा दिया जा सकता है, इसमें बहुत समस्या आ जाएगा। वही कहता है कि सबको खुश रखना जैसे फरदवायक है, तब किले एकर लाई एते मगजमारी करल जाए, तो की खातिर अगर लिए अपना मगजमारी करल जाए, बोले सबके खुश रखे कहीं रहते मगजमारी कर लिया किले ना, एगो कोनो खास जाए तो बा धर्म के अपन बाटें करल जाए, मैंने कि जैसे हम जानो है कि संसार के जग जाहिर नियम है कि सबके खुश नहीं रखा जा सकता है सबको, इसलिए अगर मैं ज़्यादा मगजमारी करने से फ़ायदा ये है कि क्यों नहीं किले, मतलब क्यों नहीं, जैसे ये कोई खास जात को मतलब होता है ना कि एकदम कहता है ना कि जातिवाद चुनाव होता है ना, तो कहता फलना कास्ट से खड़ा तो सब वो जाति वाला जो है सो ओकरे देखेगा कि बोल नहीं मेरा जात का आदमी खड़ा है। लेकिन ये मूर्ख चुनाव में जो अगर हम नेता चुन रहे हैं ना, तो उसके अंदर क्वालिटी देखिए, तो कौन कास्ट का है सो नहीं पता, कोई मतलब नहीं है। अगर आप बड़ा बड़ा नेता देखेंगे ना तो वो आगे बढ़ा है ना, तो अपना ही भाई को और गुतिया भाई को जो है सो कुचल के आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने अपना ही जाति वाला को मर्डर किया, उसी को सबसे पहले कूचा, उसी को पहले जो है सो परेशान किया, तब वो नेता बना। और आप जाति कर रहे हैं, मतलब एक तरह से ये भी कटाक्ष। वही कहता है कि कहले उतने ज़्यादा टेंशन लेना, सबके मनाना, मगजमारी करना, कहले कोई खास जाति के पकड़ ले कि हम आपका हैं, ठीक है, कि हम ही आपका हमदर्द है, वो पकड़ ले खास धर्म के बाटें करल जाए, मैंने सबके अपन करल जाए, मैंने कोई खास धर्म के अपन करल जाए। जब वोटर बगरा हाथ, ठीक है, मैंने जकर वोटर बगरा हाथ, क्यों बोली कि जकर वोटर बकरा हाथ, मैंने समझ रहे हैं ना, कि जैसे जकर वोटर है ओकरे बगरा हाथ, मैंने ओकरे हाथ बोड़ है, यदि एक बाटें एखिन लइए गिर हो तो फिर काहे की, क्यों बोले यदि एक बाटे एखिन लइए गिर हो तो फिर की बात है, लागी एक बार जेल हो घूर के आ गेलो, तो मैंने जब ये सब चीज़ एक बार हो ही गया है तो लागी मैंने लगातार जो है एक दो बार जेलों में चल के आ गलिए। अब हम बेसी तनी मजबूत भई गेलो, मैंने आप जैसे हम बिल्कुल ज़्यादा मजबूत हो गलिए, यानी कि अब जैसे हम जैसे ज़्यादा योग्य उम्मीदवार बन गए। यार पार्टी वाली आँख मूंद के बैठल तो रहत है, अरे पार्टी वाले तो आँख मूंद के बैठल रहो,
हमर त्याग के बुझे हलत, और हमर जैसे त्याग के जैसे बुझो लगी कितना हम त्याग कर लगी, यानी कि जो भी वो गलत कार्य किया किसके लिए, मतलब योग्य बनने के लिए। पार्टी वाले ने हमारा देखला, मैंने पार्टी वाले ने हमारा देखल सराहला, मैंने हमारा सराहल यार पार्टी बांटे ले खड़ा कर दिला, और जैसे पार्टी बांटे ले खड़ा कर दिल। वही कहता ना कि पहले तो हम खुदे खड़ा हो लो, लेकिन अभी हम खड़ा कर के लिए काहे कि 5 साल में हमें जैसे बहुत मेहनत कर लिए खुद के योग्य उम्मीदवार बनवे खातिर। तो इन तो जानब करो पार्टी बांटे ले टिकट मिलना टा आधा जीत मानल जाए, कि तो नहीं जानबे करो कि पार्टी तरफ से पार्टी बांटे ले अगर टिकट मिल गया तो आधा जीत समझा जाता है। सही बात है। अभी देखते हैं ना कि चुनाव में जो है सो सीट के लिए जो है सो कि टिकट मिल जाए भाई, उसके लिए जो दो कैंडिडेट, पार्टी का जो अध्यक्ष है, पार्टी का जो महामहिम है, उसके पास जाकर के दोनों पार्टी जाके धरपरना दिए हुए कि प्रभु टिकट एक बार दे दीजिए, एक बार टिकट दे दीजिए। मतलब टिकट का ही तो सबसे बड़ा खेल है। मतलब आपने कितनों क्रेडिट क्षेत्र में बना लिया और आपको टिकट ही नहीं मिलेगा तो फिर किस काम का है। वही बात होता है ना कि पार्टी का जो महामहिम होता है उसके जाकर नीचे पैर पड़ रहा है उसको कि टिकट दीजिए। इसलिए वही कहता है कि अगर पार्टी से टिकटें मिल गलो तो आधा जीत भे गलो, मान ली कि आधा जीतल हो गलो, रह गला कि आधा जीत, और जो बाकी रह गए से कि आधा जीत, तो जो आधा जीत रहा तो ईटा तोहनिक हाथे अख्तियार। तो ये जैसे जो से थोड़ा यहाँ पे स्कैनर में ब्लर हो गया, तो ईटा तोहनियक अब जो बाकी रहा वैसे तोहनियक हाथे अख्तियार, अख्तियार मैंने तोहनियक भरोसे, अख्तियार मैंने भरोसे है, तोहनियक के भरोसे पर ही है। ठीक है, तोहनिये से उम्मीद करो ये हम, ठीक है, कि जो बाकी आधा तो पार्टी टिकट दिल के आधा जीत हो गए। ऐसा ही ई बछर ई बैर ऐसा ही मैंने ऐसे भी ई बैर जीत ढेर कम वोट से हवे जा रहा है कि इस बार तो बहुत ढेर कम वोट से जो है जीत होने जा रहा है। यदि तुहन ककरो से ना कहबे तो खुलासा करबो। मैंने वैसे तो इस बार जैसे बहुत कम वोट से जीत हो जा रहा है, मैंने बहुत कम वोट के मतलब कि कोई खास जात विशेष से होने जा रहा है। और तो नहीं बोल ना करबो तो नहीं काहे बोल, और भी चीज़ हथकंडा अपनाया जाता है ना कि बूथ लूट लिया, बूथ कैप्चर कर लिया। तो वही कहता है कि इस बार तो बहुत कम से जीत होल जा रहा है। वही तोहने कहबो कब, जब तोहने कहीं खुलासा ना करबो, कहीं कहा ना कहबो, तोहन तो अपने आदमी लागे सही एक लाई खुलासा कर रहा हो कि तोहनी तो अपने आदमी लागो हो, से खातिर तोहनी सामने खुलासा कर रही हो। यदि 20 गो बूथ से सॉलिड वोट मिल जाए तो बुझा जीते में कोनो तंचक ना मैंने कोनो संकोच ना, कोनो परेशानी ना। वह को कि मैंने अगर एक बात है जो बतबल खोजो कि ज़्यादा दिक्कत ना है इस बार जीते में, तो की है तो खुलासा कहे ना करिए कि यदि हम 20 गो बूथ जो है से सॉलिड वोट मिल गए, मैंने 20 गो बूथ से 20 गो ही बूथ से जो है सो हमको सॉलिड वोट मिल जाएगा तो हमको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक हिसाब करके हम देख ले लो, मैंने एक हिसाब करके जैसे हम देख ले लो, संगे संगे जोगाड़ो बैठा ले लो, मैंने संगे संगे जोगाड़ो बैठा ले लो कि कैसे वो 20 बूथ जो है से पूरा वोट हमारा लाना है। आखिर 5 बछर ले ये गुंडा गुलिन के खिया पिया के वोट रख लो कौन दिन खातिर। मैंने आखिर जैसे मैंने कहे मतलब ये जो उम्मीदवार खड़ा है वो जो है यही कह रहा है कि हम तो सब सेटिंग करके रख लिए हैं कि जो 20 को बूथ को कैसे कैप्चर करना है, कैसे करना है, कैसे। तो बोल हम जैसे जुगाड़ बैठा के रखें, संगे संग अपने साथ साथ जुगाड़ बैठा के रखें। का है बोली 5 साल से गुंडा गुल्ले मैंने गुंडा लोग को जो खिया पिया के रखें ओकरा अबोट मैंने साढ़ बना के रखें हैं। खिया पिया के अबोट मीन्स होता है साढ़ बनाना, मैंने मजबूत बना के रखें। वो किस लिए रखें कि कौन खातिर रख ले, मैंने कौन खातिर। बाकी बजरंग बली, बाकी तो बजरंग बली के आशा लंगोटा बाबा बाला के कृपा है जे देखते देखते सरकारी गैर मजरूआ जमीन की हड़प ले है। मैंने बाकी जे से बजरंग बली की कृपा है, का कि लंगोटा बाबा की कृपा है जे देखते देखते सरकारी गैर मजरूआ जमीन की हड़प ले है, जे एक झपकी ककरो राय के परकत और पर्वत से राय बना दे। मैंने की को है कि बाकी जैसे लंगोटा बाबा की कृपा है, लंगोटा बाबा मैंने समझ ना हनुमान जी का कृपा है कि बाकी जो है हनुमान जी का कृपा है। ये का है कि होता है ना कि बहुत जगह से जो गैर मजरूआ ज़मीन को हथियाने के लिए क्या किया जाता है, कोई गैर मजरूआ ज़मीन खा ले तो वहाँ पे कोई धार्मिक चीज़ का प्रतिष्ठान कर दिया जाता है। ठीक है, कोई मंदिर बना दिया तो कोई किसी ने मस्जिद बना दिया, तो कोई और धर्म वाला तो कुछ और बना दिया, कोई और धर्म वाला तो और कुछ और बना दिया। तो यानी कोई ज़मीन को सरकारी ज़मीन को क्या करता है इसी तरह से कब्जा कर लेता है। वही है कटाक्ष है कि जो गैर मजरूआ ज़मीन है वही कहता है क्या कि बाकी बजरंग बली लंगोटा वाला कृपा है ये, मैंने लंगोटा वाला बजरंग बली की कृपा है ये जो देखते देखते सरकारी गैर मजरूआ ज़मीन की हड़प ले कि मैंने यहाँ कहने का मतलब कि हनुमान जी
सरकारी ज़मीन को नहीं हड़प लेते हैं, मतलब उसके नाम पे कोई और हड़प लेता है। वही कहता है जो सरगर्भिजरवा ज़मीन को हड़प लिया है, जो एक झपकी ककरो राय से परकत आर पर्वत से राय बना दे, मैंने ककरो जैसे एक झपकी में जो है ककरो राय से, मैंने राई में होता है ना छोटा चीज़, राई का दाना जानते हैं, रैंचा जिसको कहते हैं हम लोग, मस्टर्ड, ठीक है। तो उसका छोटा दाना, तो वही कहता है जो छोटा, मैंने एक कहने का मतलब है यहाँ पे ककरो राई से पर्वत बना देता है, राई से बड़का को पर्वत बना देता है, ककरो पर्वत से जो है सो राई बना देता है। तोहनों की कृपा होवे चाहिए, मैंने तोहनियों की कृपा होवे चाहिए, और इसे तोहनियों के मति फिर निहार तो वह है लंगूटा धरिए, मैंने पंच को है कि तोहनी मति होगी चाहिए। जिस तरह से बजरंग बली हेल्प करके गर्भ के नाम पे जो है सो लोग आदमी जो गर्भजरवा जमीन हथिया लेते हैं, और उसका इतना कृपा है कि किसी को जो है सो क्षणों में राय से पर्वत और पर्वत से राय बना देते हैं, तो उनका कृपा तो मेरे ऊपर होगा ही, साथ ही साथ आप लोग का भी कृपा हो जाने, तोहनियों की कृपा होगी चाहिए, तोहनी की भी कृपा होगी चाहिए। वैसे तोहनियों के मति फैरो तो वह लंगूटिए धारिए, कि आखिरकार वो है कि तोहनी के भी जो मति फेरते, मति मने जो मन के फेरे वाला है वो तो लंगोटिए धारी है, लंगोटिए धारी मैंने वह हनुमान जी है। बेस तो बजरंग बली की, तो मैंने ठीक होता बजरंग बली की, मैंने बजरंग बली की जय। फिर भेटेबो चढ़े ना तो 5 बछर के बाद तो जरूर है, चढ़े ना मैंने चढ़े ना एक मतलब कि अभी तुरते ना है, लेकिन तब फिर मैंने चढ़े ना मैंने जल्दी ना भेटेबो, तब 5 बरस के बाद जरूर भेटेबो। यानी कहीं मतलब ये है कि अगर जीत लियो तो जल्दी भेटेबो, और ना जीत लियो तो 5 बरस के बाद भेटेबो, ठीक है। यानी कि एक तरह से एक जो है सो एक चुनावी व्यंग था, और हमने इसे जो है सो पढ़ लिया और लाइन बाय लाइन पढ़ा, और जितना भी हमने जो कोशिश किया हर एक शब्द का आपको मतलब बताया जाए। पर देख दोस्तों, फिर हम जो पिछला बार वीडियो में बोले थे फिर बोल रहे हैं कि आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, सिंपल सी बात है। अगर मैं भी करा रहा हूँ ना, तो रियलिटी ये है कि जब मेरे पास टाइम मिलता है, अभी लगातार मिल रहा है, मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम रेगुलर। और कहीं ना कहीं हमें भी पढ़ना है, ठीक है, जो रियलिटी है यही है, बात समझ रहे हैं भाई लोग, कहीं ना कहीं हमरो पढ़ेगा भाई। बात इतने हो कि हम पहले पढ़ ले लियो तो ये सारा चीज़ की हमारा पता होता है, सोच ले कि क्या काहे ना अगर वीडियो बना के जैसे यूट्यूब पर डाल जाए कि कुछ भाई लोग के फायदा हो जीते, क्यों बोली यह खातिर हम जो है वीडियो बना के यूट्यूब पर डाले के शुरू कर लियो, बोली कि ना, सिंपल सी बात यह है। और नहीं तो जैसे देखिए रहने की स्थिति हो से पूरा पेड चल रहा, ठीक है। तो हम तो सोचली कि कुछ कम से कम हमारे तरफ से कुछ मदद हुई तो कुछ भाई लोग की तो बहुत बढ़िया बात है, वही तो कहा कि हम पढ़ल है, हमारे पास पढ़ल है, तो हम अपन तरफ से बिल्कुल 100% कोशिश करो यार। देख भाई, अगर थोड़ा सिलेक्शन लेना हो तो अपन तरफ से मेहनत करे तो, और PDF के दोनों जुगाड़ कर, ठीक हो। तो हम बोल दिलियो कि अगर जरा PDF चाहिए ईमेल हम डाल देवो नीचे, ठीक हो। और नहीं तो देख ले ईमेल कौन सी हो, मैथमेटिक्स KM 9119, ठीक है, @gmail.com। मैथमेटिक्स में सब स्मॉल है, मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाला होता है MATHEMATICS, मैथमेटिक्स KM स्पेस नहीं है कहीं भी, 9119 @gmail.com। आप इस पर जो है हमें ईमेल करेंगे PDF लिख करके, ठीक है, आपको PDF दे देंगे, भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ और बहुत जल्द जो है सो संशोधित सिलेबस आ जाएगा, ठीक है, उसके लिए घबराना नहीं है। उम्मीद है कि बहुत जल्द संशोधित सिलेबस आ ही जाएगा, इसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं। हम लोग ये मंथ को जो है सो वेट करते हैं, देखते हैं वीक तक वेट करते हैं। अरे देख भाई, पढ़ाई शुरू कर दिए अपने से, ठीक हो, जब तक हमारे पास हो जे हमारा लाग रहा से हम तो के करवा दे रही हो, ठीक हो। और जहाँ से भी देखो भाई, ये जरूरी नहीं कि आप हमसे जुड़ें तो सिर्फ हम ही से पढ़िए। एक तेज बच्चा का क्या होता है कहने का मतलब कि देखिए, आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है, बात समझ रहे हैं ना, आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है। तो जहाँ से भी नॉलेज मिल रहा है वहाँ से गेन कीजिए। हम जितना अपलोड कर रहे हैं वीडियो, हमने क्या बोला कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए मात्र, और 1.5 के स्पीड में सुनिए ध्यान से सिर्फ। तो हम 100% आपको कह सकते हैं कि आप 90% मार्क कीजिएगा एकदम 90% से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो अब जो भी कोई भी टेस्ट, बहुत सारा लोग टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं अभी खोरठा का, आप मेरा एक वीडियो लेक्चर देखिए, और उसका जो खोरठा का जो भी चैप्टर का आप देखते हैं उस चैप्टर का जाकर के आप वहाँ पर टेस्ट लगाइए, ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, और जितना मैं पढ़ाया हूँ आपको, अगर वो सारा पॉइंट आप सोचिए याद हो जाएगा आपको 2-3 बार देखने के बाद, पूरा कहानी आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिर वो कहाँ से प्रश्न करेगा, जहाँ से प्रश्न करेगा आपके पास टोटल जवाब होगा, बात समझ रहे हैं ना। इसलिए आप ये ऑब्जेक्टिव के पीछे मत पागल पर रहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो कितना, सब चीज़ का लिमिटेशंस होता है ना। ऑब्जेक्टिव भी हम करा दिए तो 100 ऑब्जेक्टिव करा दिए तो उससे क्या हो गया भाई, बात समझ रहे हैं ना। तो आप कहानी को देखिए, लेक्चर को 2 से 3 बार, जो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। 2 बार तो कम से कम देखिए ही, मैं तो यही कहूँगा,
और तन मन धन से देखिए, दिमाग से। ऐसा नहीं कि दिमाग को कहीं और रखें, मतलब दिमाग कहीं और दिल कहीं और, ऐसा नहीं स्थिति होना चाहिए। दिल दिमाग से लगा करके ठंडा माइंड से आप वीडियो को देखिए। 1.25 के स्पीड में देखिए। 1.5 में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो 1.25 के स्पीड में जो है वीडियो को देखिए। एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम काम माइंड से देखिए, ठीक है। और वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और जो है सो फ्लाइट मोड करके वीडियो देखिए। ऐसा नहीं कि पता चला कि आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे और भी वीडियो नोटिफिकेशन में आ गया, तब इसको देखने छोड़ के आप वो सब चीज़ देखने लगे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो डाउनलोड कीजिए, फ़ोन को फ्लाइट मोड में कीजिए और देखना शुरू कीजिए वीडियो को। और 2-3 बार देख जाइए भाई, बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर आप सबको सिलेक्शन लेना है तो। और फिर मैं क्या बता रहा हूँ, अगर इसमें 1,000 सीट है, ठीक है, 1,000 सीट है, इसमें तो 1,000 लोगों का बहाली होना है, सिंपल सी बात है। टॉप 1000 लोगों का होना चाहिए। लेकिन आप जो मेहनत कीजिएगा वो मेहनत कभी बर्बाद नहीं होता, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता भाई, एक बात जान लो। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सब्स्टिट्यूट आने मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, आपको मेहनत करना ही करना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ खोटा के साथ साथ और भी सब्जेक्ट है, वो भी आप देखिए। मैथ्स हो गया, ठीक है, आपका मैथ्स है, आपका रीजनिंग है, ठीक है, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। बात देख रहे हैं, ये पेपर थ्री का हम सिर्फ बात कर रहे हैं। बाकी झारखंड आपको पढ़ाना है, जीके पढ़ना है, ये सब सारी चीज़ तो है ही आपके पास, ये तो लैंग्वेज पेपर है। तो इसलिए जहाँ से भी जो मटेरियल मिलता है उसको आप देखिए, पढ़िए, और ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से। कहीं ना कहीं देखिए, पढ़ाई वो कहीं बर्बाद नहीं होता है दोस्तों। अगर आप इस पढ़ लेंगे इस खोटा को, तो आने वाला समय में आप मानिए +2 लेवल का वैकेंसी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये आपको मदद करेगा, ठीक है। आपको कहीं भी बर्बाद नहीं होगा। मान लीजिए कि उसमें कहानी सेम नहीं रहा, ठीक है, आने वाला जो +2 वैकेंसी है उसमें हम मान लिए कि 1 सेकंड के लिए कि सर कहानी सेम नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। कहानी सेम नहीं रहने से क्या होगा, ग्रामर सेक्शन जो हम खोरठा का पढ़ेंगे, जो इसके अंदर कुछ कुछ कवर हो रहा है वो तो रहेगा ना, समझ रहे हैं। तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए और लगातार पढ़िए, सिंपल सी बात हम यही मानते हैं, ठीक है। और पीडीएफ का तो बता ही दिए कि आप हमें ईमेल कीजिए, ठीक है, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो भी चीज़ का है। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बता ही दिया कि जहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है आप ऑब्जेक्टिव बिंदास कीजिए। बस मेरे वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिए, 1.5 चाहे 1.25 के स्पीड में, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय। और अब जो है सो आप सबसे विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा, देखते हैं बहुत जल्द ही, जो इसका एक और बचाए निबंध का, ठीक है, हमारी संस्कृति अर्थाकर ऊपर संकट, इसको कवर करेंगे बहुत जल्द, हो सकता है कल ही कवर कर दें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से मिलते हैं, बाय बाय। और झारखंडी जोहार, प्रणाम, जय हिंद, जय झारखंड।